नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था की क्लास मैं आपको नियमित तौर पे दे रहा हूं। उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूं भाग नंबर 18। इससे पहले की क्लास के अंदर आपको मैंने भाग नंबर 17 करवा दिया था। भाग नंबर 17 के अंदर 342 से लेके 342 से लेके 351 तक अनुच्छेद थे। ये आपको अनुच्छेद याद होने चाहिए, कौन कौन से भाग के अंदर कितने कितने अनुच्छेद हैं, कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको हर एक क्लास के अंदर पिछले अनुच्छेद, पिछले भाग के अंदर कितने अनुच्छेद थे वो उसकी जानकारी देता हूँ ना, वैसे आप सभी को पता होना चाहिए किस भाग के अंदर कितने अनुच्छेद थे। तो ये अनुच्छेद 342 से 351 तक कौन से भाग में थे? 70वें भाग के अंदर। कौन से भाग के अंदर थे? 70वें भाग के अंदर थे। कौन से भाग के अंदर थे? 70वें भाग के अंदर थे। आज हम पढ़ेंगे भाग नंबर 18। भाग नंबर 18 के अंदर अनुच्छेदों की संख्या 352 से लेके 360 तक है। अच्छा, भाग नंबर 18 है किससे संबंधित, कौन से विषय के संबंध में है भाग नंबर 18? तो भाग नंबर 18 का संबंध आपातकाल से संबंधित उपबंधों के बारे में है। यानी देश के अंदर जब इमरजेंसी लगाई जाती है, किन किन कारणों से लगाई जाती है, इमरजेंसी के वक्त किस किस के हाथ में पावर होगी, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जिस स्थितियों के अंदर इमरजेंसी लगाई जाएगी, उन सब के बारे में भाई डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं भाग नंबर 18 की करते हैं शुरुआत। भारतीय संविधान के भाग नंबर 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकाल से संबंधित उपबंध उल्लेखित है। किसके अंदर है? भाग नंबर 18 के अंदर है 352, 356, 360। आपको तीन अनुच्छेद याद रखने हैं, मैं आगे बताऊंगा। 352 के अंदर हमारा लगाया जाता है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात वो होता है जो पूरे देश के अंदर लगाया जाता है, जैसे 5, 7, 10 राज्यों के अंदर या पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आपात। 354 के अंदर क्या 356 के अंदर क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति शासन आ जाएगा, जो किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर लगाया जाता है। जैसे किसी भी राज्य के अंदर लगा दिया, छोटे मोटे क्षेत्र के अंदर लगा दिया राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन किसी भी क्षेत्र के अंदर लगाया जाता है। ठीक है। और 3 नंबर पे आ जाएगा 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात। वित्तीय आपात जो लगाया जाता है पूरे देश के अंदर ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं है भी आपने उत्तर भारत के अंदर लगा दिया, वहां पे तो धन की कमी है और दक्षिण भारत के अंदर पैसा खूब है, ऐसा सिस्टम नहीं होगा। वित्तीय आपात एक ऐसा आपात है जो पूरे देश के अंदर लगाया जाएगा। ठीक है। और राष्ट्रीय आपात किसी पर्टिकुलर जगह के ऊपर, जैसे 5, 7 राज्यों के अंदर लगा दिया। किसी राज्यों के अंदर 4, 5 राज्य ऐसे होते हैं जहाँ पे कंडीशंस अच्छी नहीं होती, गृह युद्ध या कुछ भी चल रहा हो ऐसे, तो उसके ऊपर राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन किसी विशेष राज्य के अंदर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, उसकी चर्चा मैं आपको इस क्लास के अंदर बताऊंगा। उल्लेखित हैं ये प्रावधान केंद्र को किसी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सक्षम है। कौन सी स्थिति? असामान्य स्थिति। असामान्य स्थिति वो होती है, इमरजेंसी समस्या आन पड़ती है ना, हम सभी देखते हैं आम खास परिवारों के अंदर, जनरली हमारे परिवारों के अंदर भी आ जाती है इमरजेंसी, असामान्य स्थिति आ जाती है। तो उस स्थिति से निपटने के लिए, असामान्य स्थिति से निपटने के लिए संविधान ने आपातकाल का उपबंध बताया है 18वें भाग के अंदर भी। जब कोई भी ऐसी असामान्य स्थिति आ जाए तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा उसके बारे में भाग नंबर 18 हमें बताता है। आपातकाल आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। कौन से अधिनियम से लिए गए थे? 1935 से अधिनियम, 1935 वाला जो अधिनियम था ना, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए थे। ये प्रावधान केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सक्षम बनाते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कौन से अधिनियम से लिए गए थे। 1935 के अधिनियम से लिए गए थे। कौन सा भाग के अंदर है? भाग नंबर 18 के अंदर है। अनुच्छेद तीन ही अनुच्छेद, 352, 356 और 360। आपको तीन अनुच्छेद याद रखने हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है। वैसे अनुच्छेदों की चर्चा तो बहुत है, लेकिन आपको ये तीन मेन याद रखने हैं। भाग नंबर 18 के अंदर 10 में से 7 पेपरों के अंदर क्वेश्चन इन्हीं अनुच्छेदों से आएगा, अगर उसके अंदर पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था है तो। ठीक है। इसके बाद में संविधान के इन प्रावधानों को जोड़ने का उद्देश्य है देश की संप्रभुता, आपको पता है, एकता। प्रस्तावना के अंदर ये सारे के सारे शब्द दे रखे हैं। देश की अखंडता, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा करना है। अच्छा, इनको जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? वैसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इंटरव्यू वगैरह के अंदर, या आप समझदार हो
तो जनरली आपने देखा होगा गांवों के अंदर भी आपको पूछ लिया जाता है, अभी देश के अंदर इमरजेंसी लगाई जाती है तो क्यों लगाई जाती है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य होता है देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता बनाए रखना और लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तथा संविधान की सुरक्षा के लिए इमरजेंसी लगाई जाती है। अच्छा, इसकी उद्घोषणा कब की जाती है, क्यों, इसके कारण क्या है लगाने के। उद- अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, एक तो देश के अंदर युद्ध चल रहा हो, एक किसी बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया हो, एक होता है सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत में इसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात तीनों के अंदर अंतर है। वित्तीय आपात धन के कारण लगता है, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लगाया जाता है, और राष्ट्रीय आपात जो लगाया जाता है वो पूरे देश के अंदर। ये पड़ा क्यों लगाया जाता है, एक तो देश के अंदर युद्ध हो रहा हो, दूसरा किसी बाहरी देश ने आक्रमण कर दिया हो, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत, ये देख लेना, राष्ट्रीय आपात लगेगा ना तो संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो। एक तो संपूर्ण भारत या इसकी सुरक्षा, किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय आपात की आपने घोषणा कर दी तो फिर केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध कैसे होंगे, ये देख लेना। केंद्र को किसी भी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यवाही निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। अगर आपने किसी देश के अंदर या किसी पर्टिकुलर हिस्से के अंदर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी तो उस संबंध के अंदर किसी भी राज्य को किसी भी विषय पर कार्यवाही निर्देश देने की शक्ति केंद्र को प्राप्त हो जाती है। यानी फिर वैसे तो आपको पता है अभी राज्य सरकारें जनरली समय के अंदर अपनी मनमर्जी मनमर्जी से काम करती हैं। अगर राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों से ही उनकी सरकारें हैं वो काम करेंगी। ठीक है। संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अच्छा, देश के अंदर संसद होती है, संसद के अंदर दो सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। 7वीं अनुसूची के अंदर शक्तियों के विभाजन के बारे में बात की थी। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची मैंने आपको बताई थी। संघ सूची के ऊपर कौन कौन विषय बनाएगा, संघ सूची के ऊपर कौन कानून बनाएगा, केंद्र सरकार। राज्य सूची के अंदर कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार। लेकिन जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपात लग गया, उसके अंदर जो राज्य सूची के अंदर वर्णित विषय हैं उन विषयों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको हो जाता है, संसद को कानून बनाने का अधिकार हो जाता है। और आगे क्वेश्चन पूछे भी संसद का भी कौन सा कानून, कौन सा सदन बना सकता है, तो राज्यसभा। राज्य सूची के ऊपर विषय सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पहले आएगा। राज्यसभा कौन बना सकता है, देश की संसद। संसद के अंदर भी अगर आपको सदन पूछ ले तो सदन का नाम होगा राज्यसभा। दो सदन होते हैं, मैंने आपको बताए हुए हैं भाग नंबर 80, सॉरी अनुच्छेद 80 और 81 के अंदर। ठीक है। इसके बाद में उपरोक्त कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। कितनी अवधि है इसकी, 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे, आपको इतना पता होना चाहिए। अवधि पूछेगा तो 6 माह। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी करके भी कानून बना सकते हैं। अध्यादेश के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ, अभी राष्ट्रपति या राज्यपाल दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है। तो वो सेम कंडीशंस हैं। राज्य सूची के विषयों पर अगर संसद के सत्र नहीं चल रहे, ठीक है, संसद के सत्र नहीं चल रहे तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश की अवधि पूछेगा तो अध्यादेश की अवधि मैंने आपको बताई हुई है, 6 माह और 6 सप्ताह। कितनी होती है, 6 माह और 6 सप्ताह अध्यादेश की अवधि होती है। क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधा सीधा पुट हो जाता है, तो इस अवधि को आप याद रखना। अभी देखते हैं अनुच्छेद नंबर 352। 352 में राष्ट्रीय आपात का प्रावधान है। राष्ट्रीय आपात यह राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्ध, बाहरी आक्रमण और हथियारों के विद्रोह के समय राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। इसे संविधान द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के रूप में दर्शाया गया है। संविधान के अंदर इसका जो नाम है वो क्या है, आपातकाल की उद्घोषणा। क्यों लगाया जाता है, कारण मैंने आपको बता दिए, एक तो युद्ध, एक बाहरी आक्रमण और एक सशस्त्र विद्रोह जिसको हथियारों के विद्रोह के बारे में भी जाना जाता है। तो इन 3 कारणों की वजह से किसी देश के अंदर या देश के पर्टिकुलर हिस्से के अंदर ये विद्रोह, राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपात है वो लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा मंत्रिपरिषद से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही की जा सकती है, आपको ये पता होना चाहिए। इसकी
मंत्रिपरिषद की लिखित अनुशंसा, यानी मंत्रिपरिषद लिखित के अंदर राष्ट्रपति को देगा अभी इस हिस्से के अंदर या भारत का ये हिस्सा खतरे में है, इस हिस्से के अंदर युद्ध हो रहा है, इस हिस्से के अंदर विद्रोह हो रहा है, तो वो सारी की सारी बातें जो राष्ट्रपति के पास में जाएगी वो लिखित रूप के अंदर जानी चाहिए। और जाएगी कहाँ से? देश की संसद से जाएगी। कहाँ से जाएगी? देश की संसद से जाएगी। इन बातों का आपको पता होना चाहिए। आपातकाल की उद्घोषणा को 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, आवश्यक है, किया जाना आवश्यक है। भी आपने आप लिखित के रूप में दे दिया, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपात लगा दिया, लेकिन राष्ट्रीय आपात लगाने के बाद में 1 महीने के अंदर उसको संसद के द्वारा अप्रूवल मिल जाना चाहिए। ठीक है, संसद क्या कर दे? उसको अनुमोदित कर दे। और संसद ऐसा नहीं है दोनों सदन संसद के अनुमोदित करेंगे। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करनी है, आपको पहली बात तो लिखित के अंदर देना होगा। लिखित के अंदर देने के बाद में 1 महीने का समय होगा आपके पास। 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा उसको अप्रूवल मिल जाना चाहिए, यानी उसको अनुमोदन मिल जाना चाहिए। ठीक है, यह न्यूनतम 6 माह की अवधि के लिए लगाया जाता है। यानी एक बार अगर राष्ट्रीय आपात लगा दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा 352 का उपयोग करके, तो इसकी अवधि पूछेगा तो कितनी अवधि है? 6 माह की अवधि तक लगाया जाएगा। कितनी अवधि? 6 माह की अवधि तक लगाया जाएगा। और इसे हर 6 महीने के बाद में संसद की मंजूरी से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी अवधि देख लेना। और हर 6 महीने के बाद में संसद को मंजूरी देनी होगी। ठीक है, किसकी मंजूरी लेनी होगी? संसद की मंजूरी लेनी होगी। और हर 6 महीने के बाद में जब संसद मंजूरी दे देगी तो इसको 6 6 महीने करके कब तक बढ़ाया जा सकता है? जब तक देश की स्थिति या जिस हिस्से के अंदर लगाया गया है उस हिस्से के अंदर सुधार न हो जाए, तब तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अनिश्चित काल तक। तो आपको 3 क्वेश्चन इसके अंदर याद रखने हैं। एक तो 1 महीने, 1 महीने मैंने आपको कब बताया था? जब राष्ट्रीय आपात लगा दिया गया है। राष्ट्रीय आपात 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन कर दिया जाए उसके अंदर। इसके बाद में एक बार अनुमोदन कर दिया तो इसकी अवधि सिर्फ और सिर्फ 6 माह तक होगी। 6 माह के बाद में इसे हर 6 महीने के बाद में संसद के दोनों सदनों के द्वारा क्या किया होना चाहिए? इसके अनुमोदन करना है हर 6 महीने के बाद में। ठीक है, और इसको 6 6 महीने के अनुमोदन के बाद में अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। 3 4 बातें आपको ये याद रखनी है। अभी देख लेना 353, आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, यानी अगर आपने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी तो उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार किसी भी राज्य को उस तरीके के बारे में निर्देश देने तक है जिसमें उसकी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी जिस हिस्से के अंदर लगाया जा रहा है राष्ट्रीय आपात, उस हिस्से के अंदर जितने भी राज्य आएंगे उन राज्यों की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां होगी वो सारी की सारी संघ के हाथ में चली जाएगी, केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएगी। फिर केंद्र सरकार जैसे उन सरकारों को, राज्य सरकारों को निर्देश देगी, उसी प्रकार उन्हें काम करना पड़ेगा। ठीक है, और राज्य सूची के ऊपर जितने भी वर्णित विषय होंगे उन पर कानून केंद्र सरकार बनाने लग जाएगी, फिर संसद बनाने लग जाएगी। ठीक है, संसद को राज्य सूची में वर्णित किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दो इसे होते हैं, संसद को किसी भी राज्य सूची के ऊपर किसी भी विषय के ऊपर कानून बनाने का अधिकार क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। 354, 354 के अंदर क्या दे रखा है? आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने पर राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का अनुप्रयोग। राजस्व क्या होता है? मैंने आपको बताया हुआ है राजस्व। ठीक है, राष्ट्रपति जब आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रीय आपात की जब उद्घोषणा होती है तो आदेश द्वारा निर्देश दे सकते हैं कि अनुच्छेद 268 से 289, अच्छा इनके अंदर क्या है, मैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। मैंने आपको करवाए थे 268 से लेके 289 तक कौन से भाग के अंदर है और क्या क्या है इनसे संबंधित। ठीक है, कि सभी या कोई भी प्रावधान ऐसी अवधि के लिए होंगे जो किसी भी मामले में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे नहीं बढ़ेंगे, और ऐसी उद्घोषणा का संचालन बंद हो जाता है जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऐसे अपवादों या संशोधन के अधीन प्रभावी होता है जैसा कि उचित समझा है। इसके 268 से लेके 289 तक मैंने आपको बताया था भी राज्य को राजस्व ग्रहण करने के लिए या कुछ टैक्सेस लगाने के अधिकार प्राप्त हैं 268 से लेके 289 तक।
ठीक है। अब जब किसी भी हिस्से के अंदर क्या लगेगा, राष्ट्रीय आपात लगेगा। राष्ट्रीय आपात लगने के बाद में जो राजस्व की सारी शक्तियां हैं वो किसके हाथ में चली जाएगी, यानी टैक्स कलेक्ट करने की या टैक्स लगाने की जो शक्तियां हैं वो किसके हाथ में चली जाएगी, केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएगी। तो यही बात कर रहा है कि सारी की सारी उस क्षेत्र के राज्यों की शक्तियां किसके हाथ में चली जाएगी, केंद्र सरकार में। सिर्फ और सिर्फ कार्यकारी शक्तियां नहीं जाएगी। पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको कार्यकारी 353 के अंदर कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताया था। राज्य सरकारों की वित्तीय शक्तियां भी सारी की सारी केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएगी। 355 के अंदर क्या है, यह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के खिलाफ राज्यों की रक्षा के लिए संघ पर कर्तव्य सौंपता है। यानी एक तो बाहरी आक्रमण और एक आंतरिक अशांति हो तो उनके खिलाफ राज्यों की सुरक्षा किसके हाथ में सौंपता है, केंद्र सरकार का कर्तव्य बनता है भी राज्यों की रक्षा करे। अगर जैसे किसी भी राज्य के ऊपर बाहरी आक्रमण हो रहा हो या कोई भी राज्य आपस के अंदर, राज्यों के अंदर अशांति हो, लड़ाई हो, तो उनकी रक्षा करना किसका कर्तव्य बनता है, केंद्र सरकार का कर्तव्य बनता है। कौन सा अनुच्छेद हमें ये बताता है, 355, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। इसलिए बताया गया है भी अगर दो राज्य आपस के अंदर लड़ रहे हैं या किसी राज्य के ऊपर क्या हो रहा है, बाहरी अटैक हो रहा है, तो उस राज्य की रक्षा करना किसका कर्तव्य बनता है, उस राज्य की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य बनता है। ठीक है। इसके बाद में 356 के अंदर क्या दे रखा है, 356 के अंदर दे रखा है कि अनुसार संवैधानिक या संविधान विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन स्थापित किया जा सकता है। संविधान विफलता यानी आपकी सरकार है जो संविधान के खिलाफ जाके काम कर रही है, संविधान की विफलता उसे कहते हैं। जो वर्तमान की सरकार या जो उस पोजीशन के अंदर प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है वो संविधान की विफलता यानी संविधान के अनुरूप काम करे या संविधान के खिलाफ जाकर काम करे, तो उस कंडीशंस के अंदर राज्यपाल राष्ट्रपति से कह के उस राज्य के अंदर क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपात होगा वो पूरे के पूरे देश के अंदर लगाया जा सकता है, देश के कुछ हिस्से के अंदर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन होगा वो किसी राज्य के अंदर लगाया जा सकता है, दोनों के अंदर अंतर है, आपको पता होना चाहिए। यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से कोई रिपोर्ट मिलती है, ये देख लेना मैंने आपको बताया था, राज्यपाल राज्यपाल की कोई भी रिपोर्ट मिलती है या अन्यथा वह राज्य की स्थिति, तो राज्य सरकार संविधान के सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं किया जा सकता। ये कारण है भी राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा, क्यों रिपोर्ट देगा, राज्य सरकार संविधान के प्रारूपों या संविधान के सिद्धांतों के अनुसार शासन नहीं कर रही, पहली बात। दूसरी, संविधान के अंदर विफलता कर रही है, दूसरी बात। ठीक है। इनके खिलाफ जाके क्या कर सकते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देके उस राज्य के अंदर क्या करवा सकते हैं, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा करवा सकते हैं। 365 इस वितरण के अनुसार यदि किसी भी राज्य के मामले पर संघ द्वारा दिए गए सभी सूचीबद्ध का पालन करने के लिए विफल रहता है तो जहां के लिए वह विस्थापित हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है अगर राज्य सरकारें संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप काम करे तो उस स्थिति के अंदर राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन लगवाया जा सकता है। और लगाएगा कैसे राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल राष्ट्रपति को बोलेगा। ठीक है। अनुच्छेद 357 में उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग किया जाना है। संसद के लिए राष्ट्रपति को राज्य के विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान करना, यानी अगर किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो उस राज्य के विधानमंडल की जितनी भी कानून बनाने की शक्तियां हैं वो किसके हाथ में चली जाएगी, संसद के हाथ में चली जाएगी। और राष्ट्रपति को ऐसे अधिकारों के संबंध में जिसे वह लागू करना समझता है, इस प्रकार पदरत शक्ति को किसी अन्य संवैधानिक पद के लिए नामित करना या उस उपबंध में उसे समाप्त कर दिया जाता है। यानी मेन बात इसके अंदर आपको ये याद रखनी है भी किसी राज्य के अंदर अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो उस राज्य की जितनी भी कार्यकारी शक्तियां होगी वो सारी की सारी किसके पास चली जाएगी, राष्ट्रपति के पास में चली जाएगी। और मेन पावर किसको दे दी जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को दे दी जाएगी। और जो राज्य की सरकार होगी वो क्या हो जाएगी, राज्य की सरकार को एक बार अस्त व्यस्त कर दिया जाएगा। मेन पावर राज्यपाल के हाथ में, और जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी है वो अपना काम करेंगे, लेकिन जितने भी मंत्री पद हैं उन सभी को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ता है जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है।
अभी बात करते हैं 358 की। 358 के अंदर के अनुसार राष्ट्रीय आपात नेशनल इमरजेंसी में अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार समय ही निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 को केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के अंदर मैंने आपको बता रखा था, 6 प्रकार के बता रखे थे। स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता, किसी भी भारत के हिस्से में बसने की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है जैसे अभी राजस्थान के अंदर राष्ट्रपति शासन लग गया या राष्ट्रीय आपात लग गया, राजस्थान गुजरात उत्तरी भारत के अंदर राष्ट्रीय आपात लग गया, तो हम दक्षिण भारत से आए और बोलेंगे हमें तो पंजाब के अंदर जाना है, फिर वहां पे आपके मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। और जहां पे मौलिक अधिकार रद्द होते हैं, सारी की सारी पावर इंडियन आर्मी के हाथ में आ जाती है, फिर इंडियन आर्मी लेके जाएगी आपको पंजाब, पता ही है फिर इंडियन आर्मी का ना। तो आपको दो चीजें याद रखनी है। अनुच्छेद 19 कब निलंबित किया जाता है? जब युद्ध या बाहरी आक्रमण, दो कंडीशन के अंदर भारत के मौलिक अधिकार का अनुच्छेद नंबर 19 समय ही निलंबित हो जाता है। एक तो देश के अंदर युद्ध चल रहा हो, दूसरा किसी देश ने बाहरी आक्रमण कर दिया हो, दो कंडीशंस के आधार पे निलंबित कर दिया जाता है अनुच्छेद नंबर 19। ठीक है। अभी क्या है 359, इसके अंदर क्या दे रखा है? इसके अंदर दे रखा है भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए किसी भी अदालत को स्थानांतरित करने का अधिकार, निलंबित करने का अधिकार देता है। यानी मौलिक अधिकार हैं, ऐसा नहीं है भी उधर से तो देश के अंदर इमरजेंसी चल रही है, ठीक है, देश के अंदर राष्ट्रीय आपात लग रहा है, और आपके जो मौलिक अधिकार हैं, मैंने आपको बताया था अभी, जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपात लगेगा तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 समय ही निलंबित हो जाता है, क्योंकि सबसे पावरफुल है ना अनुच्छेद नंबर 19। कहीं पे भी बसने का अधिकार, कुछ भी बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की, चलने की, आने की, जाने की, सारी स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर है। तो अनुच्छेद नंबर 19 निलंबित हो गया तो आप, ऐसा नहीं है भी अनुच्छेद नंबर 19 निलंबित हो गया और सीधे आप आर्टिकल 31, सॉरी 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट, और उसका उपयोग करके 226 का उपयोग करके कहाँ पे चले जाओगे? हाई कोर्ट के अंदर चले जाओगे। ये बातें फिर तब लागू नहीं होगी। वैसे तो सामान्यतः तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 32 का उपयोग करके, और सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो 226 का उपयोग करके। लेकिन जब देश के अंदर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो आपके पास से ये अधिकार भी छीन लिए जाएंगे। ठीक है। बस आपको 358 के अंदर ये याद होना चाहिए कि आपका अनुच्छेद नंबर 19 है या आपके मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। और इसके 359 के अंदर ये याद होना चाहिए भी हम अपने मौलिक अधिकार प्राप्त करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते। ठीक है। राष्ट्रपति के आदेश के तहत राज्य सरकार को कोई भी कानून बना सकती है। हाँ, देश के अंदर अगर राष्ट्रपति क्या, राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात के समय देश के अंदर राष्ट्रपति कहेगा तो किसी भी राज्य सरकार कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के कहने के बाद में कानून बनाएगी, या निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों का हनन या कोई कार्यवाही कर सकती है। यानी अगर किसी की व्यक्ति के कोई हनन हो रहा है तो हनन के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उसके लिए उसे क्या करनी होगी? राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद में 360, 360 के अंदर क्या दे रखा है? 360 के अंदर क्या दे रखा है? भारत के राष्ट्रपति देश में, देश के किसी भी हिस्से में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। किसी भी हिस्से के अंदर वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है जब वह संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत या किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या शाख को, देश की शाख को क्या हो? खतरा हो। वित्तीय स्थिति क्या होती है? वित्तीय स्थिति जब हमारे घर की भी डगमगा जाती है ना, तो घर के खर्चे कम कर दिए जाते हैं। आपको पता होगा बहुत से जनरली परिवारों के अंदर वित्तीय स्थिति की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। तो किसी भी परिवार के अंदर जब वित्तीय स्थिति गड़बड़ाती है, ठीक है, तो जनरली परिवारों के खर्चे हमेशा के लिए कम कर दिए जाते हैं जब तक हमारी वित्तीय स्थिति के अंदर सुधार नहीं हो जाता, पहली कंडीशन। तो वैसे ही हमें देश के बारे में समझना है भी, जब देश के हिस्से के अंदर या पूरे देश के अंदर जब वित्तीय आपातकाल की घोषणा होगी तो आप समझ जाना भी देश के अंदर धन की कमी है। ठीक है। और देख लेना, अगर आपके देश के अंदर वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है तो ग्लोबल स्तर पे सबसे बड़ा बेइज्जती का कारण होता है वित्तीय आपातकाल। ठीक है। तो आपको इन बातों का पता होना चाहिए। आप जनरली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो भी, जब भी देश के अंदर वित्तीय स्थिति उत्पन्न होगी
अभी तक देश को आज़ाद हुए हुए 1947 से लेके कितने 76 साल हो चुके हैं, अभी तक देश के अंदर वित्तीय स्थिति नहीं आई है। 1991 के अंदर लगाने की संभावना पूरी पूरी बन गई थी, लेकिन नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकार ने देश की वित्तीय स्थिति को दोबारा पटड़ी पर ला दिया था। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन और इन तीन चार चीज़ों का उपयोग करके देश की वित्तीय स्थिति फिर दोबारा पटड़ी पे आ गई थी, वरना देश के अंदर एक बार क्या हो सकता था, राष्ट्रीय आपात भी लग सक सॉरी वित्तीय आपात भी लग सकता था। राष्ट्रपति शासन राज्यों के अंदर बहुत बार लगाया गया है, आगे भी लगता रहेगा, कोई बड़ा कारण नहीं है राष्ट्रपति शासन लगने का। आपकी वर्तमान की सरकार ने ढंग से काम न करे तो राज्यपाल राष्ट्रपति से कह के राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है, क्योंकि राज्यपाल होगा केंद्र सरकार का होगा, और राज्य सरकार अगर थोड़ी बहुत भी चूक करती है, चाहे आपके पास कितना भी बहुमत हो, ठीक है, आपको संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अगर आप संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो राज्यपाल राष्ट्रपति से कह के उस राज्य के अंदर क्या करवा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगवा सकता है। राष्ट्रीय आपात लगवाना हो तो राष्ट्रीय आपात संसद लिखित रूप के अंदर देगी राष्ट्रपति को भी राष्ट्रीय आपात लगाना। क्यों लगाने के कारण क्या होते हैं राष्ट्रीय आपात लगाने के? ये कारण होते हैं कि बाहरी युद्ध, बाहरी आक्रमण, गृह युद्ध, या देश के अंदर युद्ध हो या सशस्त्र विद्रोह चल रहा हो, तो इन तीन चार कारणों के कारण देश के अंदर क्या लग सकता है, देश के अंदर राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो सकती है। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए। ये लगाने के लिए देश के अंदर लिखित रूप में हर 6 माह तक इसकी वैलिडिटी होगी, और हर 6 माह के बाद में इसको संसद के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, अनुमोदन किया जाएगा, और अनुमोदन करके 6 6 माह करके इसको अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति राज्यपाल के कहने पर लगाते हैं, और ये सीधे मौखिक रूप से ही लगाया जा सकता है। जो वित्तीय आपात होता है ना, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए लिखित रिपोर्ट मांगेगा, किससे? संसद से। इससे जो राष्ट्रपति शासन के लिए लिखित रिपोर्ट मांगेगा राज्यपाल से, और ये मौखिक बयानों पर ही लगा दिया जाता है। तीनों के अंदर अंतर है, आपको पता होना चाहिए अंतर क्या क्या है। ठीक है, इस भाग के अंदर ये चार ही अनुच्छेद, तीन ही अनुच्छेद हैं जो आपके काम के हैं, 352, 356, 360। ठीक है, भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। 3 बार कौन कौन सी है? आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल भारत में अब तक 3 बार घोषित किया गया है। पहली बार कब किया गया था? चीन द्वारा आक्रमण करने पर 26 अक्टूबर 1962 में इसकी घोषणा हुई थी, और 10 जनवरी 1968 तक चला था। 26 अक्टूबर 1962 को घोषणा हुई थी और 10 जनवरी 1968 तक चला था राष्ट्रीय आपात पहला। दूसरा कब लगाया गया था? पाकिस्तान द्वारा आक्रमण करने के कारण 3 दिसंबर 1971 को घोषणा हुई थी, और 21 मार्च 1977 तक चला था राष्ट्रीय आपात। ठीक है, और आंतरिक उपद्रव की आशंका के आधार पर 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा की थी। ये तीनों के तीनों आपको पता होना चाहिए कब कब लगे थे। एक तो चीन ने जब युद्ध किया था, एक पाकिस्तान ने आक्रमण किया था, और एक आंतरिक उपद्रव की आशंका थी, तब ये लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की आपकी क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। 352 से 360 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ, यानी भाग नंबर 19 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।